का काम करती है। और आज कलीसिया ने यह नहीं किया, इसलिए समस्या बनी पड़ी हुई है। हम उस चाबी को इस्तेमाल नहीं करते जिसके अंतर्गत हम प्रधान को बांधें। बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो बांधेगा कहां? स्वर्ग में। भाई कुत्ते को छोड़ दीजिएगा तो वो तो दौड़ेगा ना आपके पीछे, पकड़ लिया तो काटेगा वो। यदि उसी कुत्ते को गले से बांध दिया जाए वो भौंकेगा जरूर, परंतु दौड़ भाग तो उतना ही कर सकता है जितनी लंबी चेन है। जैसे कुत्ते को एक खूंट से बांध दिया जाए और एक लिमिटेड दूरी के बाद आपको जो करना है वो करते रहेगा, परंतु यदि वो खुला है तो पूरे मैदान में आपके पीछे आकर के आपको कोई वस्तु लेने नहीं देगा। इसी तरीके से आज 2020 के अंदर एक तो महामारी आ गई, दूसरे कितने लोग बेगुनहगार लोग मर गए, कितनी आर्थिक समस्याएं आ गई, कितनी राजनीतिक समस्याएं, और आज की तारीख में किसान रैली में कितना नुकसान हो रहा है दिल्ली शहर का, जब चारों तरफ से उसको जाम कर दिया गया। अब तक की हालात में ठंड, कड़कती ठंड के कारण उस जुलूस में 7 लोगों की मौत हो गई। वे बेचारे ठंड में अकड़ गए, मर गए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज कलीसियां बंद पड़ी हुई हैं, आज परमिशन नहीं है, रजिस्ट्रेशंस कैंसिल हो रहे हैं। अब हम स्वतंत्रता पूर्वक आराधना नहीं कर सकते। यदि कोई किसी के बर्थडे में जाए तो धर्मांतर के झूठे आरोप के द्वारा उसे जेल में डाल दिया जा रहा है। तो ये सब कौन कर रहा है? आपको जानकारी मिले, ये सब कुछ जो है एक अदृश्य आत्माएं हैं जो मनुष्य के दिमाग में इस प्रकार का विकार पैदा करके मानव के अधिकार का हनन पैदा करने के लिए व्यक्ति, वस्तु और स्थिति को इस्तेमाल करते हैं, और आपने उनको खुला छोड़ दिया है। ध्यान दीजिएगा, हमने उनको खुला छोड़ दिया, हमने उनका उपयोग नहीं किया, उन अधिकारों को इस्तेमाल नहीं किया। जबकि बाइबल कहती है जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हम किसी व्यक्ति से, किसी राजनीति से, किसी दल से, किसी धर्म से, किसी जाति से, समुदाय से नहीं लड़ते, वरन हमारी लड़ाई जो आकाश में एक अदृश्य शक्तियां हैं जो इन व्यक्ति, वस्तु, स्थिति को काम में लाती हैं। हमें उसी से लड़ाई लड़ना है। और इसकी बातें इफिसियों की किताब में आपको मिलेंगी। यदि आप इफिसियों की किताब पर चल पड़ें तो उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां पद। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 10वां पद। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवान बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो जिससे कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल युद्ध है लहू और मांस से नहीं। हम किसी इंसान के सिद्धांत से नहीं लड़ते, हम किसी व्यक्ति की राजनीति से, किसी पार्टी की राजनीति से नहीं लड़ते, वरन उन तमाम अज्ञानियों को कोई दुरात्माएं अपने अधिकार में लेकर के उन्हें मानव के हित का हनन करने में दबाव देती हैं। हम उन अदृश्य शक्तियों से लड़ते। इसलिए हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए। शारीरिक हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों और संसार के हाकिम और अंधकार की आत्मिक सेना के साथ में है जो आकाश में अर्थात दूसरे स्वर्ग में है। और हमने उनको छोड़ के रखा है, हम उनके लिए हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए आज हमारे देश की हालत है। आज हमारे देश में अशांति फैली हुई है। कौन कर रहा है? सरकार नहीं। आज हमारी आर्थिक समस्याएं डामाडोल है। कौन कर रहा है? कौन गरीब बना रहा है?
परमेश्वर नहीं, मनुष्य नहीं, रणनीति नहीं, राजनीति नहीं, वरन वे आत्माएं हैं जो सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेती हैं। आज कलीसियाओं में आराधना नहीं हो रही तो किसने बंद किया? अंधकार की सत्ताएं व्यक्ति वस्तु स्थिति को काम में ला रहे हैं। आज आप प्रार्थना करते हैं, मन नहीं लगता है प्रार्थना करने में। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई भारी वातावरण है। हम आत्माएं जीतना चाहते हैं परंतु आत्माएं नहीं जिता रही। कोई रुकावट है। आज हम वरदान मांग रहे हैं परंतु वरदान नहीं मिल रहा है। कोई रुकावट है और इन रुकावटों के कारण हम कहीं ना कहीं असफल हो जा रहे हैं, क्योंकि हमने उस चाबी को इस्तेमाल नहीं किया जिस चाबी के द्वारा हम पृथ्वी पर जो कुछ भी बांधते तो स्वर्ग में बंध जाता। हम पृथ्वी पर यदि अंधकार की सत्ताओं के कामों को बांधते, हम अंधकार की ताकतों की रणनीतियों को बांधते, हम अंधकार के उन प्रभावों को जो मनुष्य को विकृत कर देती हैं और एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में लड़ाई पैदा करने के लिए ऐसे प्रकार के विचार मनुष्य के अंदर डाल देती हैं जिससे कि मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है, इसमें उसका कोई रोल नहीं है। परंतु हमने अंधकार की सत्ताओं को खुला छोड़ दिया है कि वे मनुष्य के, हमारे विश्वासी जगत के विरुद्ध खड़े होकर जो भी रणनीति काम में लाना है लाए रहे। आप अपने परिवार के अंदर में होने वाले हंगामे के लिए परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो। चाबी आप रखिए और परमेश्वर को बोलिए ताला खोल दे। ये कौन से कानून की बात है? मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। I have given you the keys of heaven। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कही थी जब अपने चेलों के सामने उठाया जाने वाला था। लूका की किताब के आखिरी अध्याय में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला प्रभु जब हमारे साथ है तो हमने उस प्रभु के द्वारा संचालित किए जाने वाले अधिकार को एक चाबी की तरह मध्य आकाश में रहने वाली उन अंधकार की सत्ताओं को बांधने के लिए क्यों काम में नहीं लाया? आज कलीसिया दुहाई दे रही है परमेश्वर को, हमारी रक्षा करो, हमें कोरोना से बचाओ, हमको गरीबी से बचाओ। चाबी आपके पास में और गिड़गिड़ा परमेश्वर से रहे हैं आप, याद रखिएगा। The church has lost the authority। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। होशो 4:6। यशायाह है 5:13। ज्ञानता के कारण मेरे लोग बंधुआई पर चले गए और याजक लोग भूखे मरते हैं और प्रतिष्ठित लोग प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। क्या लगता है आपको? दिन में 15 बार उसका नाम लेते हैं जिसको लेना नहीं चाहिए। शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने ऐसा किया। मैं जा रहा था, साइकिल पंचर कर दिया, तो शैतान को तुम्हारी साइकिल में पिन टोंचने के अलावा और कोई काम नहीं मिला। नया पोस्टर लगा था पिक्चर का, देख रहे थे ऐसा बाजू में, ब्रेक मारते मारते एक्सीलेटर में मार दिया पैर तो रुकने के बजाय वो चढ़ पड़ी आगे वाली कार पर। और क्या कहते हैं? शैतान ने एक्सीडेंट करा दिया। तो बेचारा शैतान भी कहता मुझसे पूछ करके ब्रेक की जगह एक्सीलेटर मारा था क्या? तू गाड़ी चला रहा, मेरा क्या प्रॉब्लम? तू पोस्टर देख रहा था ना, एक्सीडेंट हो गया, मेरा नाम बदनाम करता। हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? तो प्रभु कहते हैं, ले, ब्रेक मारने के बजाय तूने एक्सीलेटर मारा, मेरे से पूछा था क्या? मेरा नाम फोकट में बदनाम करता है। दोनों बेचारे, तीसरे आसमान वाला भी नाराज और दूसरे आसमान वाला भी नाराज। या तो शैतान को श्रेय दे दीजिएगा और दूसरा, प्रभु तू कहाँ गया था? प्रभु कहते कहीं नहीं गया था, वहीं था, तेरी कार में ही बैठा था। फिर एक्सीडेंट क्यों हो गया? चाबी तेरे पास में है, एक्सीडेंट मैं क्या किया? आप खुद देखिए ना। जो अधिकार प्रभु ने हमको दिए हैं ना, उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। यस, मैं तुम्हें चाबियां दूंगा। पहली चाबी है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा,
बांधो उन दुष्ट आत्माओं को जो राजनीतिक नेताओं को अपने कब्जे में रख करके ऐसे ऐसे कानून पारित करने के लिए विवश कर रहे हैं जिनकी मानसिकता से मानव का हनन हो रहा है। बांधो उन तमाम दुष्ट आत्माओं को जो आज हमारे देश में गरीबी पैदा कर रहे हैं। बांधो उन दुष्ट आत्माओं को जो आज परिवार परिवार के अंदर में झगड़ा, हमारे भाई हैं हिंदू, हमारे भाई हैं मुसलमान, हमारे भाई हैं ईसाई, हमारे भाई हैं पाकिस्तानी, हमारे भाई हैं अमेरिकन, हमारे भाई हैं सब देश के लोग, परंतु कोई दूसरा है जो देश को देश से, धर्म को धर्म से, जाति को जाति से लड़ा करके मानव जिसमें एक प्रकार की आत्मा रहती है उन्हें हत्या करने के लिए दबाव दे रहा है। क्योंकि कुत्ता जो छूटा पड़ा है, आपने बांधा नहीं ना, चाबी रखे हो, हाथ में जंजीर है, कुत्ता खुला है, तो मेहमान को तो काटेगा ना वो। यहां हमारे पास अधिकार है, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, मैं तुम्हारे साथ हूं जगत के अंत तक। यहां लिखा है यदि कोई यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जान करके मान ले तो उसको नाम पतरस देता है। और बाइबल कहती है अधोलोक के फाटक पतरस जी आप पर नहीं, आप तो कंकर हो, परंतु पत्थर पर अर्थात मसीह। पतरस एक कंकर है, प्रभु कंकर पर कलीसिया नहीं बनाता, पत्थर चट्टान पर बनाता है। तो चट्टान प्रभु यीशु मसीह। हाँ, यस। तो कहने का मतलब यह हो गया कि पतरस को प्रभु का अधिकार दोनों मिलकर, कंकर और अथॉरिटी ऑफ गॉड टुगेदर बिगिन टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। याद रखिएगा, यदि मैं व्यक्ति तैयार हूं तैयार नहीं हूं और मेरे साथ में अधिकार भी है और अधिकार का मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया तो मैं कहीं ना कहीं हार जाऊंगा। आज कलीसिया इस पृथ्वी पर बांधने का काम नहीं कर रही, डर करके छुपने का काम कर रही। हे प्रभु रक्षा करो, कलीसिया की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। प्रभु कहते हैं हद हो गई, तुमने पशुओं को खोल रखा है और मुझसे गुहार लगा रहे हो कि रक्षा करो। सारे भूत पलित शहर भर में चक्कर मार रहे हैं, आपके घर में हर घंटे 4 घंटे में वो दस्तखत दे जाते हैं और आप प्रभु से कहते हैं बचाओ। प्रभु कहते मैं नहीं बचाता, चाबी तेरे पास है, मैंने तुझे बांधने का अधिकार दिया है। तू धरती पर जो बांधेगा वह स्वर्ग पर बंधेगा। इन तमाम अंधकार की सत्ताओं को जो अराजकता पैदा करने के लिए व्यक्ति वस्तु स्थिति को कमान बनाने के लिए, कमान बना करके जलते हुए तीर डालने के लिए इस्तेमाल कर रही है, यदि आप उन सत्ताओं को बांध देंगे तो हमारे देश की समस्याओं को निदान मिलेगा। कई बार हम कहते हैं प्रभु भारत पर तरस खा, प्रभु कहते हैं तरस ही तरस है मेरा, 2000 से खा रहा हूं, अभी और क्या याद दिला रहा, मैं भूल गया था क्या। हे प्रभु हमारे देश की रक्षा करो। प्रभु कहते हैं मैं क्या रक्षा करूं, तुम बाड़ा तोड़ो मैं रक्षा करूं, ये कौन सी बात की बात है। आप अपना बाड़ा बनाइएगा ना, बलवंत को बांध दो तब रक्षा होगी तुम्हारी, नहीं कुत्ता काट पड़ेगा, उसके गले में रस्सी बांध के खूंटी पर लटका दो तो वह हमला नहीं करेगा, चेन की लंबाई तक ही भौंकता रहेगा, उससे आगे नहीं जा सकता। जिस बात के लिए आज प्रभु कलीसिया को जगा रहा है वो अपने अधिकारों को जाने। एक पद और हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, यहेजकेल की किताब और उसका 22वां अध्याय। यहेजकेल की किताब और उसका 22वां अध्याय। वहां लिखा है और उसके 30वें पद से, और मैंने उनमें एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। सब लोग अंडरलाइन कीजिएगा, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जिससे कि दुश्मन हमला ना करे।
और देश के नियमित नाके में मेरे सामने खड़ा हो जाए कि मैंने देश को नाश नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नाके में मेरे सामने खड़ा हो और मुझे उसे नाश करना ना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। बताइए, मुझको ऐसा कोई नहीं मिला कि मैं नाश ना करूं। आपको क्या लगता है भारत देश को कौन नाश कर रहा है? यदि जब तक परमेश्वर परमिशन नहीं देगा अंधकार की सत्ता को, तब तक विनाश नहीं हो सकता। विनाश करती सत्ताएं अंधकार की हैं, परंतु बैलेंसिंग है। जहां उजियाला कम होगा वहां अंधियारा ज्यादा होगा। 10% उजियाला है तो 90 अंधकार होगा। 50% उजियाला है तो वहां 50% ही अंधियारा होगा। देयर इज अ रेशियो। यस, जब लोग परमेश्वर को बिसर जाते हैं तो वह अपने स्वर्ग की ओर रवानगी ले लेता है, और जिस रफ्तार से स्वर्ग का परमेश्वर हमें छोड़ता है ना, उसी रफ्तार से अंधकार की सत्ताएं हमारे ऊपर में अधिकार जमाती हैं। आप प्रकाश से जितना दूर होते चले जाइए, उसी रेशियो और प्रतिशत के हिसाब से अंधकार की सत्ताएं तुम्हें चारों ओर से घेरती रहेंगी। हमारी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश अपनी जगह में है, अंधकार अपनी जगह में है। आप जब तक प्रकाश के करीब थे तो प्रकाश के कारण अंधकार तुम पर नहीं था, पर जिस प्रतिशत में आप जिस ग्राफ के अनुसार आप अपने आप को प्रकाश से दूर ले जाते हैं, उसी प्रतिशत के आधार पर अंधकार हमारे ऊपर में अपना अधिकार जमाने लगता है। अब आप बोलिएगा 2020 के अंदर में भारत के ऊपर में विपत्ति और आन क्यों पड़ी? तो उसमें ना परमेश्वर का दोष है और ना शैतान की स्वतंत्रता है। लिसन मी वेरी केयरफुली। ना तो परमेश्वर का दोष है, ना अंधकार की सत्ता की स्वतंत्रता है, पर मैं और आप हैं जो परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण हम स्वयं ने अपने देश के ऊपर अंधकार के साये को न्योता दिया है, उजियाले से दूर रहने के कारण। इसलिए पेंडेमिक सिचुएशन है। यह महामारी परमेश्वर ने नहीं भेजा, शैतान की ताकत है, परंतु वहां भी परमेश्वर की अनुमति है हमारे कारण से। भाई साहब, आप जिस भी बैलेट पेपर पर ठप्पा मारिएगा वही ना जीत के आएगा, चाहे वह साहू हो या चोर हो। अधर्मियों के बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाइए तो राजा तो वही ना बनेगा। राजा की नियुक्ति अपने आप में राजा के द्वारा नहीं होती है, हमारे द्वारा होती है। किसको जिताना है, किसको हराना है, हमारे हाथ में। परमेश्वर को हरा सकते हैं आप, शैतान को भी हरा सकते हैं। जिस भी बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाइएगा वही ना जीत के आएगा। अब परमेश्वर से दूर होते चले जाइए, अंधकार की सत्ताएं आए दिन तुम्हारे घर में दस्तखत देती रहेंगी। हम जिस आत्मिक लड़ाई की बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड है। आज कष्ट हो रहा है, कलीसियाएं बंद पड़ी। आज हमारा पैसा हमको निकालने में तकलीफ हो रही है। हमारी जमीन जायदाद के ऊपर में किसी गैर ने कब्जा कर लिया। आज हमारा अधिकार खत्म हो रहा है। ये सब अंधकार की सत्ताएं मानव को, चाहे वे विश्वासी हों या अविश्वासी हों, यदि उनके मानवीय अधिकार का हनन हो रहा है, इस बात का सबूत है कि वे आत्माएं स्वतंत्र हैं जिसको बांधने के लिए प्रभु ने आपको चाबी दिया था कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा। हमने नहीं बांधा है, इसलिए वे स्वतंत्र हैं। इसलिए आपके बाल बच्चे रास्ते से हट करके गैर रास्ते चल रहे हैं। इसलिए आपके पति, आपकी पत्नी अमानवीय व्यवहार एक दूसरे के साथ कर रही हैं, क्योंकि चर्च ने, विश्वासी ने, मैंने और आपने उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, वरन अंधकार की सत्ताओं के साथ में जो आकाश में प्रधान, अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की सेना।
बाइबल यहेजकेल की किताब के 22:30 में कहती है, मैं इस धरती को नाश के लिए छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि लोग मुझसे दूर हो गए। और जो मुझसे दूर होगा तो अंधकार की सत्ता उसको तकलीफ देगी ही देगी। उसमें मेरी परमिशन है। मैंने इस संसार को मरने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसा बोलकर के रोकने वाला कोई है क्या? लिखा है, मैं उनमें एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, कि दुष्ट तुम पर हमला ना करे, और देश के नियमित नाकाबंदी में मेरे सामने खड़े हो जाए कि मैं इनको शैतान के हाथों में छोड़ न दूं। ऐसा वाला एक आदमी ढूंढने गया तो मुझे एक भी नहीं मिला। Nobody is doing the interceding towards from the before the throne of God for our nation. आज देश के लिए नाकाबंदी करने वाला, आज देश के लिए परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाला, आज प्रांत के लिए प्रभु के सामने खड़े रहने वाला, आज अपने जिले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर के सामने खड़े रह करके मध्यस्थी करने वाला कोई नहीं बचा। ये तो शिकायत है मेरे प्रभु की। उस जमाने में थी शिकायत। आज जितने भी यहां महारथी बैठे हैं, हर एक व्यक्ति कहता है, प्रभु मेरी बेटी को आशीष दे, मेरे बेटे को आशीष दे, मेरी नौकरी को आशीष दे। प्रभु कहते हैं, दे दे करके थक गया। स्वर्ग में आशीषें अब खलास हुई जाती हैं। मैंने तुमको भिखारियों के समान आशीष देने की चाबी नहीं दी थी, मैंने तुम्हें बांधने की चाबी दी थी। तुम बांधते तो हो नहीं, भीख मांगते रहते हो। अमेरिका का वीसा दे दे। जो अमेरिका का वीसा देने के लिए रोक रहा है उसको मत बांधना तुम, पैसा दे दे। जिसने गरीब बनाया हो उसको मत बांधना तुम, छुटकारा दे दे। बंधन से, बंधन पैदा करने वाले को बांधिएगा मत, छुटकारे के लिए गुहार कीजिएगा। तो मेरा अपना कहना है भाई साहब, बीमारी आए तो गोली खाओ, या बीमारी आने से पहले ही कुछ ऐसा इंतजाम करो कि बीमारी आवे ही ना, तो गोली खाने की झंझट ना हो। या तो आप बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाके गोलियां वगैरह खाइएगा, या फिर आप पहले से ही अपने आप को ऐसा बना लीजिएगा कि बीमारी आए ही ना, तो भगाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। यही चाबी मैंने सीखी। इससे पहले कि कल बीमारी आती, हम बीमारी के आने से पहले ही अपने आप में अनुशासित हैं, खान में, पान में, सोने में, एक्सरसाइज में, हर चीज में। और यही कारण है इन 60-65 वर्षों के अंदर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बीमारी नहीं देखा। इस पड़ाव पर मात्र 3 ऐसी घटनाएं मेरे जीवन पर घटी हैं। जी हाँ, एक बार एक अनवांटेड ग्रोथ, एक छोटी सी ग्लैंड्स थी, उसको गए और कटवा करके दूसरे दिन साफ आ गए। एक बार ये उंगलियां झुरझुरा रही थी, नमनेस था, तब हमने ब्रेन स्कैन किया था। नंबर 3, अभी बीते कुछ दिन पहले हम स्कूटर से रफ्तार से जा रहे थे, एक कुत्ता अपने रास्ते से जा रहा था, अचानक वो सामने आ गया, सीवियर ब्रेक मारा। ना शैतान का कोई काम था, ना प्रभु का। गिर पड़े, टूट गई पैर की हड्डी। ये जिंदगी की 3 घटनाओं के अलावा इन 40, 50, 60 वर्षों में हमें न कभी मलेरिया हुआ, न बुखार आया, न सिर दर्द हुआ, न कमर दर्द हुआ। केला खाते हैं, दही खाते हैं, कभी कभी सर्दी हो जाती है। बस यही एक प्राकृतिक नियम के उल्लंघन के कारण ये चीजें। इन बीते 50 सालों से मुझे मलेरिया नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने आप को फिट फट रखता। जो चीजें मेरे शरीर के लिए मैं वो खाता। इस शरीर को मैं ज्यादा आराम दूंगा तो मुझे जल्दी आराम देगा। इसको रगड़ के चलाइए, ज्यादा दिन तक टिके रहेगा। रोज मुर्गी मसाला खाइए, एसी लगा के सो जाइए, कल जाने वालों की बुकिंग आज ही हो जाएगी। आप चारों तरफ से तुचक पिचक जाइए,
आगे किधर पीछे किधर कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चर्बी जो चढ़ गई, इस कमबख्त चर्बी को जलाओ पैदल चल चल के। और मैं बीते 50 सालों से एक्सरसाइज करते रहे, पसीना जब तक बहेगा नहीं तब तक बदन की गंदगी निकलेगी कैसे? तो मैं बीमारी आने से पहले रोकथाम कर लेता हूं, आने के बाद भगाने का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। इसलिए ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना मेरा लिवर खराब है, ना मेरा माथा खराब है। खड्डा, प्लास्टिक, लोहा, लंगड़ सब खाओ, बिना हाजमोला पचाओ, कुछ नहीं होता इस पेट को। जो खाता है खाते रहिए, क्योंकि मैं इसके लुब्रिकेशन का इंतजाम करता हूं। मैं अपने प्रभु का हाथ पकड़ के चलता हूं और हर वक्त कहता हूं, गुरुजी यदि आप मुझे स्वस्थ रखिएगा 90 साल तक, आखिरी समय तक प्रचार करूंगा, धंधा तुम्हारा ही फायदा होगा, तंदुरुस्ती देना तुम्हारा काम है। मरने के समय तक सेवा करूंगा प्रभु जी। प्रभु कहते इस आदमी को जल्दी मत निपटाओ, बहुत सेवा करता है। 100 के बाद 150 भी चला तो काम तो मेरा ही ना करेगा, तो धंधा तो मेरा ना बढ़ेगा, इसलिए इसके पास बीमारी मत आने देना। सुबह शाम दोपहर में प्रभु की काम करने के चक्कर में प्रभु कहता है इसको ज्यादा समय तक रहने दिया जाए, क्योंकि इससे मेरा फायदा होता है। आप समझ रहे हैं? अब आप बेटा बिटिया बाल बच्चे नौकरी चाकरी के लिए जिएगा तो प्रभु तुमको 90 साल क्यों करके जिंदा करेगा बताइए वाला? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, और दुआ भी करते हैं तो 15 मिनट, और एक भी बार गवाही नहीं देते। तो प्रभु कहेगा ये पेड़ नहीं फलता रहे, इसको काट डालो। तो प्रभु जी हैं वो बार बार कह रहे हैं 1 साल और दे देना, नहीं तो हमारे में से कितनों का निपटारा भी हो गया होता कोरोना से। ये आर यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। बोझ बने बैठे हैं धरती के, खा खा के, दुआ भी नहीं करते, कुड़कुड़ाते रहते हैं रोटी कपड़ा के लिए। तो जल्दी प्रभु हमको छुट्टी नहीं देगा क्या? अरे उसके लिए कुछ करो तो समय का, कुछ घंटे तो प्रार्थना करो, मध्यस्थी करो, दूसरों को कुछ नहीं कह सकते। एक भी मनुष्य मेरे सामने ऐसा नहीं है जो देश के नियमित नाके में मेरे सामने खड़ा हो सके। यस, यही प्रभु देख रहे हैं। आज कलीसिया चाबी का गुच्छा कमर में लटका के रखी और ताला घर में लगा है और इधर उधर चिल्ला रही है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पूरा आसमान जमीन आपने एक कर लिया। कमर में छुप, कमर में लटकी है चाबी का गुच्छा और दरवाजे में लगा है ताला। आप पूरे मोहल्ले के ऊपर में हल्ला गुपाड़ी कर रहे, परंतु कमर की चाबी निकाल के ताला के छेद में नहीं डाल रहे। आपको सिर वाले हॉस्पिटल भेजे कि हड्डी वाले हॉस्पिटल? आज कलीसिया अपनी चाबी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। पास्टर जी हमारे लिए दुआ करो, हम कहते हैं भूत तुम बुलाओ हम भगाएं। ये कौन सी कला है? आप बीड़ी पी पी करके भूतों को बुलाइएगा, मोबाइल देख देख के भूतों को बुलाइए और हमारे नाम पर प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा कि मेरे पति के लिए दुआ करें। वो दारू पी पी परेशान और हम दुआ कर कर परेशान। अब आप बताइए ये कौन सा अनर्थ आप हमारे ऊपर कर रहे हैं? बांधो उस दारू की आत्मा को हमारे से दुआ करवाने के बजाय। क्यों? आपके पास चाबी नहीं क्या? नहीं अंकल जी आपके पास ओरिजिनल है, क्या तुम्हारे पास डुप्लीकेट है? मुझको ओरिजिनल होली स्पिरिट मिला, तुमको क्या डुप्लीकेट मिला है? मेरे पास में हिब्रू बाइबल है, क्या हिंदी वाली बाइबल का परमेश्वर तुम्हारे घर के परिवारों की समस्या का निदान नहीं कर सकता क्या? बी केयरफुल, वॉरफेयर। कुत्ते को बांध दो, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। हमने बांधने छोड़ने का काम बंद कर दिया है और इसी कारण से ये अंधकार की ताकतें अलग अलग धनुष के द्वारा मानव को जो अविश्वासी हैं और विश्वासी को जो कलीसिया के अंदर है प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। यदि तुम बलवंत को बांध दो तो उसका माल छीन सकोगे। यही करना है। तो मैं आज आज हम कुछ विशेष पासबानों के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जो परिस्थितियां आज हमारे देश में मसीह समुदाय के विरुद्ध में खड़ी पड़ी हैं उसमें हम क्या करें। हमारे पास में एक निष्कर्ष यही निकला कि अब वेदी का सींग पकड़ने के अलावा हमारे पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
हम उन अंधकार की ताकतों को छोड़ रखे हैं जो आज हमारे घर परिवार को बर्बादी करने के लिए किसी न किसी को धनुष बना के काम में ला रहे हैं और जलते हुए तीर डाल रहे हैं। हमें उन्हें बांधना है, हमें कैद करना है। ये प्रार्थना का अवेयरनेस हमारे अंदर आना चाहिए। ये भिखारी प्रार्थनाओं को बंद कर देना चाहिए। आशीष मांगने वाली प्रार्थनाएं, प्रोटेक्शन मांगने वाली प्रार्थनाएं बंद कर देना चाहिए। स्टॉप टू डिफेंसिव प्रेयर, बिगिन टू ऑफेंसिव प्रेयर। यस, हम अंधकार की सत्ता से लड़ने के लिए प्रार्थना करें। हम अपने कलीसिया को रोकने वाली अंधकार की सत्ता को हम कैद करते हैं। अपराध करने वाली आत्मा को कैद करते हैं, दारू पिलाने वाली आत्मा को कैद करते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहने वाली आत्मा को हम कैद करते हैं, गरीबी पैदा करने वाली आत्मा को हम कैद करते हैं, कलीसिया में लोगों को आने से रुकावट पैदा करने वाली आत्माओं को कैद करते हैं, तमाम अन्य जातियों के मन की आंखों को सुसमाचार के लिए अंधा बनाने वाली आत्माओं को हम कैद करते हैं। अंधकार ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, इसलिए सुसमाचार सुनाने से आपको प्रधान को कैद करना होगा। सुबह 5 बजे उठ करके हम हाथ उठा के प्रार्थना करते कहते, प्रभु इन लोगों की आंखों को खोलने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। हम यीशु के नाम में उन तमाम आत्माओं को कैद कर देते हैं, जिससे कि उनकी आंखों के ऊपर चढ़ी पट्टी उधेड़ दी जाए और वे सुसमाचार के लिए खुलने पाए। आप रो रहे हैं कि सुसमाचार के लिए दरवाजा बंद हो रहा है। कौन किया उसको? आपने चाबी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसने सुसमाचार के दरवाजे बंद कर दिया। आपने उसको कैद नहीं किया, इसलिए कलीसियाओं के अंदर में सूनापन और खालीपन पड़ा हुआ है। रिस्पॉन्सिबल परमेश्वर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल शैतान नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बिकॉज वी आर नॉट इक्विपिंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड विच गॉड इज गिवन टू अस इन क्राइस्ट। मैंने एक व्यक्ति को इस पृथ्वी पर देखने की कोशिश की जो नाके में मेरे सामने खड़े हो जाए कि देश के ऊपर सत्यानाश की परिस्थितियों को मैं अनुमति ना दूं, परंतु मुझे रोकने वाला कोई नहीं मिला। इसलिए विपत्ति तो आ रही है, वो आएगी ही आएगी, क्योंकि तुमने चाबी का इस्तेमाल नहीं किया है। अपने परिवार के साथ बैठ जाइए, अपने परिवार के ऊपर में स्वर्गीय आशीषों को आने से रुकावट पैदा करने वाली आत्माओं को बांधना शुरू करें। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, इसके लिए अपनी तैयारी कीजिएगा। प्यूरिफाई योरसेल्फ, रिपेंट योरसेल्फ, माफी मांग लो, टूटे रिश्ते जोड़ो, जिनसे बैर है उसको मिटा दो। पहले तैयारी कीजिएगा प्रार्थना करने की। जब आप अपने आप को पूर्णतः धर्मी और पवित्र बनाने के लिए अपने आप को कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ हफ्ते तक खर्च कर दीजिएगा, फिर बांध लीजिएगा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। और यदि आपने आकाश नहीं बांधा, आपने दूसरा आसमान नहीं बांधा, तो तीसरा आसमान जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह आकाश पर खोलेगा, स्वर्ग पर खोलेगा। स्वर्ग तो ऑलरेडी शैतान ने हमारे ऊपर, अरे भाई जब दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेने के लिए मध्य आकाश में 21 दिन तक अंधकार की ताकत ने जिब्राइल को रोक के रखी थी, तो आपके ऊपर में वरदान आने के लिए दुष्ट आत्माएं कहेंगे, हाँ प्रभु भेज दे, ये मेरा सिर कुचलने के लिए तलवार दे दे इन लोगों के हाथ में, मारेंगे तो मुझे दे देना, वरदान दे देना। ऐसे बोल के ग्रीन सिग्नल देंगे क्या? हैं? वो रुकावट, ये बाबा तू तलवार देगा क्या? ठहर जा, तलवार मत आने दे, नहीं तो ये तो मेरी ना गले पर उतरेगी, बोल करके वरदानों को रोक देता है। बाइंडिंग एंड लूजिंग। दूसरे आसमान को बांधो, तब तीसरे आसमान को खोलने का अधिकार मिलेगा। आशीषें मांगने से नहीं मिलती, दूसरे आसमान को बांधने के बाद तीसरा खोलना पड़ता है। तुमने तो दूसरा बंद ही नहीं किया, तीसरा कहां से खुल गया? अब बाहर वाला गेट है, वहां कोई घंटी मार रहा, ठीक है कि नहीं? और आप दूसरे नंबर वाले कमरे में हैं, और बाहर वाले गेट और आप तक के बीच में एक और दरवाजा है जो बंद पड़ा है, गेट में खुला हुआ है। उसने कहा हेलो, हाँ दरवाजा खोलो, हाँ खुला है, आ जाइए।
तो गेट से अंदर तो आ जाएगा, परंतु आप तक पहुंचने के लिए जो बीच का दरवाजा है वो यदि बंद है तो वो आप उसको देख सकते आप और वो आपको देख सकता क्या? ऐसे तीसरे आसमान की आशीष पहले आसमान में आएंगी क्या, जबकि दूसरा आसमान बंद पड़ा हुआ है? इसलिए प्रभु ने बांधने की प्रक्रिया पहले बोली है, फिर खोलने की प्रक्रिया करना। तो दूसरे आसमान में इन प्रधानों को बांधना है, तब तीसरे आसमान से आशीषें बरसेंगी। आपने दूसरे आसमान को बंद रहने दिया और तीसरे से कल्पना करते हो कि वो आ जाए, तो भैया जब दानियल की प्रार्थना रोकी जा सकती तो तुम कोई मूली की जड़ हो क्या? हैं? इतने बड़े भविष्यवक्ता की आवाज प्रभु के पास पहुंचने के लिए 21 डेज लग गया, क्योंकि उसने बांधने छोड़ने का काम नहीं किया। आपको क्या लगता प्रभु आशीष दे? पहले तो प्रश्न यह है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची होगी क्या? कैन की तो नहीं पहुंची, हवा में तैर के चली गई दूसरी तरफ में। जब प्रार्थना ही नहीं पहुंची परमेश्वर के पास तो उत्तर कैसे आएगा? फिर कैन नाराज हो जाता है और कहता है, हे परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को अस्वीकार क्यों किया? प्रभु कहते मैं पागल हो गया हूं कि जो तेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करूंगा। पहुंची ही नहीं तो मैं उत्तर कहां से दूं? क्योंकि तेरे मन के अंदर जो बैर था ना भाई के प्रति, उस चक्कर में तेरी प्रार्थना हवा में बह गई। अब मेरे पास पहुंची नहीं, एप्लीकेशन ही नहीं, तो मैं कहां साइन कर दूं? बोल तो जरा, तेरी फाइल ही नहीं मेरे पास में। और आप कहते तूने मेरा प्रोजेक्ट सेंसर नहीं किया। कैन का रोष अज्ञानता पूर्वक था। यदि कैन अपने परमेश्वर के सामने भला होता तो क्या उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती? और जब एप्लीकेशन डली है तो खुदा बाप को साइन करने में जाता क्या है? हाविल का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया तो हाविल का कोई हाविल को स्पेशल मां का है क्या? जी हां, पर कैन की फाइल ही नहीं पहुंची प्रभु के पास। तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंची क्या? जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आप सामने देखते हो, पीछे वाले को हाथ मिलाते हो, चलेगा क्या? अपनी चाल पर ध्यान दो और उसे ठीक ठाक करो, फिर बांधिएगा दूसरा आसमान। तीसरा आसमान बस खोलने की जरूरत होगी। ऐसे वरदान मिलेंगे, ऐसे अधिकार मिलेंगे जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला मेरे सामने नाकाबंदी करने वाला। कुछ इसी प्रकार से आज प्रभु मध्यस्थी करने वालों को देख रहा है, भिखारियों को नहीं, प्रोटेक्शन मांगने वालों को नहीं, आशीष मांगने वालों को नहीं देख रहा है। वह मध्यस्थी करने वालों को, ऑफेंसिव प्रेयर वॉरियर देख रहा है। डिफेंसिव प्रेयर वॉरियर की आवश्यकता नहीं है आज। यदि कलीसिया, भारत की कलीसिया ने भारत के भूतों को बांध करके रखा होता तो आज ये 2020 में अराजकता दिखाई नहीं देती। परंतु कलीसियाएं तो कमर में चाबी रख करके दुनिया में पान खा रही हैं और पूरी दीवार में पिचिक पिचिक करके थूके जा रही हैं कि दारू पी रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई मोबाइल में लव यू कर रहा है, कोई शादी के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के बैठा। ऐसे पापी भारतीयों के दिमाग में जब सब वासनाएं भरी पड़ी हैं, प्रभु तुमको किस तरीके से बांधने का अधिकार देगा? बोलिए ना। आज एक संस्था दूसरे संस्था के विरुद्ध खड़ी है, आज एक याजक दूसरे याजक के विरुद्ध खड़ा हुआ है, सब बिजनेस में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है प्रभु छोड़ेगा नहीं तो आपके साथ रहेगा क्या? 2000 साल से चंगाई कर करके प्रभु के हाथ भी मैले हो गए। सावधान, दिस इज द टाइम फॉर द रिपेंटेंस। ये वक्त आ गया है कि आप पश्चाताप करके अपने मनों को सुलझाएं और देन फिर मध्य आकाश में पाई जाने वाली अंधकार की सत्ताओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। उसको बांधें। जब तक गृहस्थ के मालिक को बांध न दिया जाए उसका माल चोरी नहीं कर सकता। जब तक बलवंत को कैद नहीं किया जाएगा उसके शासन को बिगाड़ नहीं सकते आप। जी हाँ, और यह अधिकार प्रभु जी कहते हैं मैंने तुम्हें दिया। परमेश्वर हमारी और आपके मन की आंखों को खोले। अभी कोई सिफारिश नहीं चलेगी,
आपके नाम मान मर्यादा कानून कायदे कुछ काम नहीं पड़ेंगे। बस वेदी का सींग पकड़ के कहो प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, तूने जो अधिकार मुझे दिया उसको मैं इस्तेमाल किया चाहता हूं। इन भूतों को परिवार से बांधना शुरू करें, फिर अपने गांव में बांधना शुरू करें, फिर अपने टाउन में, फिर अपने जिले में, फिर अपने प्रांत में, फिर अपने देश में। एक साथ बड़े से पंगा मत ले लो, शुरू छोटे से करो। पहले छोटे पहलवानों को पटको, और नहीं तो सीधे गामा पहलवान के पास चले गए तो चटनी भी नहीं मिलेगी, हड्डी के टुकड़े मिलेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। और यही हमें करना है। पिता मन की आंखों को खोले। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको अभिषेक दे प्रार्थना की आत्मा का। Let God may anoint you to do the prayer, to intercede our city, intercede our nation, intercede our own family. हम अपने परिवार के लिए मध्यस्थी करें। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से अपने अंदर में एक अवेयरनेस पैदा करें। ये भिखारी प्रार्थना के द्वारा नहीं, वरन हम कैद करने वाले मामले में चलें, दुआ मांगे। वंडरफुल जीसस, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आराधना 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 आराधना। हम अब तक डिफेंसिव रहे राजा, आप हमें ऑफेंसिव होना सिखाते हैं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे मध्य आकाश में बंधेगा। अंधकार की सत्ता को कैद कर दिया जाए तो उसके कामों में मंदी आ जाएगी। आए पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको दिया गया है और आप हमारे साथ हैं। ये तो हम भूल ही गए थे। मसीह यीशु के विषय में किया कि मृतकों में से जिला करके उसने अपने दाहिनी ओर हर प्रकार की सामर्थ, अधिकार, प्रभुता और हर सर्वश्रेष्ठ नाम में, न जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया और उसे कलीसिया को दे दिया। और यही उसकी देह है कलीसिया, और उसकी परिपूर्णता है, फुलनेस। जो कुछ भी अपूर्ण है उसको पूर्ण कर दिए। प्रभु, जो कुछ भी अधूरा है उसको पूरा करना हमारी और हमारे साथ रहने वाले अभिषेक की जरूरत है। द फुलनेस ऑफ गॉड, यस, is a very important element for every man and woman, those who believe in Christ. आए पिता परमेश्वर, तेरी दया हो जाए कि हम इन चाबियों के गुच्छों में से पहली चाबी बांधने के लिए इस्तेमाल करें, जिससे कि अंधकार के काम बंद किए जाएं। उसकी सत्ताएं कलीसिया में जो रुकावट पैदा कर रही हैं उनमें हस्तक्षेप होने पाए। प्यारे पिताजी, हम सब के अंदर प्रार्थना की आत्मा दे दे राजा, जिससे कि हम मध्यस्थी करना शुरू करें। प्यारे पिता, हमारे मन की आंखों को खोल दें और ज्ञान प्रकाश की आत्मा दें, जिससे कि प्यारे पिताजी जिस युद्ध में हमको खड़े होना है वह युद्ध हम आरंभ कर सकें। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज रात हर एक